जय माता जी मित्रों, में पंडित राजकुमार पाठक श्री श्री आपूर देवी स्थान से आज आप लोगों के बीच जो है श्रावण मास के पवित्र महीने में जो यह महीना चल रहा है, इसमें जो श्रावण का सोमवार व्रत किया जाता है उसके बारे में, उसके सुनने के महत्व को बताने के लिए आए हैं और उस कथा को जो है सुनाने के लिए आए हैं। इस कथा को सुनने से श्रद्धा भक्ति भाव के साथ यदि आप भगवान भोलेनाथ की यह सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं जो है भोलेनाथ की असीम कृपा से पूर्ण होगी। यह व्रत रहे या न रहे, लेकिन भगवान भोलेनाथ का जो है बेल, अक्षत, भांग, समी पत्र, धतूर, जल ये सब मिश्री चढ़ा करके भोलेनाथ का जो है इस कथा को आप सुने, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह कथा जो है शिव पुराण एवं पद्म पुराण से ली गई है। कथा को आइए सुने ध्यान से, शुरू से और अंत तक इस कथा को सुनिएगा। इस कथा को बीच में विराम मत दीजिएगा, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कथा है, यह किसी नगर में एक साहूकार रहते थे। उनके पास कोई संतान नहीं थी। उनके पास अन्न, धन, संपत्ति, मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। वह साहूकार जो है अपने पति पत्नी के साथ दोनों मिलकर जो है भगवान भोलेनाथ की जो है सावन के सोमवार के दिन, यानी हर सोमवार को जो है शिव जी की पूजा करते थे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि अरे भोले स्वामी, आपकी बड़े सच्चे भक्त हैं, बहुत दिन दुखी हैं, इनकी जो है इच्छा को पूरी कीजिए। तब भोलेनाथ जो है पार्वती जी के कहने पर उनको वरदान दे दिया। लेकिन कहा भोलेनाथ, यह संसार है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। लेकिन फिर भी आप जब कह रही हैं तो आपके कथना अनुसार मैं इसे वरदान दे रहा हूँ, लेकिन 12 वर्ष का आयु उसकी उम्र होगी। साहूकार जो है अपनी पत्नी के साथ भोलेनाथ की मंदिर में पूजा कर रहे थे। उस बात को वो सुने, फिर वह साहूकार ने स्वीकार किया कि चलिए 12 वर्ष की ही हो तो फिर भी मेरे पास पुत्र तो होगा ना। ऐसी मनोकामना लेकर के भगवान भोलेनाथ उससे जो है आशीर्वाद दे दिए। और कुछ दिन बाद साहूकार के घर एक सुंदर रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए साहूकार ने अपने साले यानी लड़के के मामा के साथ उसको काशी भेज दिया। उसके मामा जब काशी उसको लेकर जाने लगे तो रास्ते में उसके मामा बड़े धार्मिक पुरुष थे। यज्ञ, पूजा पाठ, धर्म कर्म करते हुए रास्ते में जाते थे। इसी तरह अचानक किसी नगर में एक राजा थे। उनकी लड़की की शादी का मंडप सजा हुआ था, लेकिन दूल्हा काना था। उसी बीच यह साहूकार के लड़के और उसके मामा दोनों लोग जो है पहुंचे और उस पुत्र को देखकर, उस सोट को देखकर राजा बहुत बड़ा आनंदित हुए, मग्न हो गए। ओह, ये तो बहुत बड़ा सुंदर पुत्र आ गया। उस पुत्र को जो है राजा ने उस मंडप में बैठाया और उसकी शादी रचा दी। वह जो पहले शादी थी वह एक काना था। शादी होने के बाद साहूकार के लड़के जो थे वह अपनी पत्नी के आंचल पर लिख दिया, इसका पहला पति जो है काना ही है। इतना लिख करके वह छोड़ दिया। और इसके बाद वे दोनों, उसके मामा और पति पत्नी फिर काशी को चल दिए। जब 12 वर्ष की अवस्था उसकी पूर्ण हो गई तो वह पति पत्नी और उसके मामा तीनों लोग जो है भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा अर्चना वंदना करने लगे। जब 12 वर्ष का समय पूर्ण हुआ तो उसका प्राण उसी पूजा करते समय निकल गया। प्राण जब निकल गया तो उसके मामा और उसके पति दोनों रोने लगे।
पार्वती जी को बड़ी दया आई कि देखिए भक्त, अरे स्वामी आपका भक्त इतना बड़ा जो है धर्म पूजा पाठ कर रहा है, फिर उसी वह रो रहा है क्यों? कहे कि भोलेनाथ क्या करें, इसकी उम्र ही 12 वर्ष की थी, अब हम क्या करें? कही पार्वती जी नहीं, आपकी बहुत सच्चे भक्त हैं, उनको वरदान दे दिए। तब भोलेनाथ ने जो है फिर उस सेठ को जिंदा कर दिया, पुनर्जीवित किया। और इसके बाद दोनों फिर पति पत्नी और उसके मामा काशी गए, काशी में विराम किए और वहीं रहने लगे। इसके बाद इसी तरह भोलेनाथ का आप जो है सच्चे भाव से प्रेम से पूजा पाठ करेंगे, भोलेनाथ की असीम कृपा होगी, क्योंकि भोलेनाथ बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो पे कमेंट करें और जो है हर हर महादेव।